देखो फिफ्थ वाला क्वेश्चन, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन फाइव, क्या प्रूव करना था इसमें? ये रख दो x equal to 1 plus h, तो as लिमिट चेंज होगा x टेंड्स टू 1 अगर है then s tends to 0. Limit of x tends to 1 minus x square upon sin phi. तो इसकी जगह क्या पुट करना है? s tends to 0 और x की जगह 1 plus h होल स्क्वायर अपॉन sin phi, x की जगह 1 plus h. लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0 1 माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर अपॉन साइन, इसका मल्टीप्लिकेशन पाई इंटू 1 पाई प्लस, लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0 ब्रैकेट में निकाल रहा हूँ तो 1 माइनस प्लस की जगह प्लस माइनस माइनस 2h माइनस h स्क्वायर अपॉन साइन पाई प्लस, यहाँ पे पाई चाहिए ना, पाई प्लस पाई h। अगर इसको आपको सॉल्व करना नहीं आता है या इसका फॉर्मूला नहीं पता है तो इसको सॉल्व कर लो। साइन a प्लस b क्या होता है? साइन a इंटू साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो इसका आंसर क्या आता है? माइनस साइन पाई ए। लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0 1 1 कैंसिल हो गया, माइनस 2h माइनस j स्क्वायर, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? माइनस h कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या आएगा? लिख सकते हो ऐसे क्योंकि माइनस साइन भी कॉमन लिया मैंने अपॉन माइनस साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लिमिट पुट कर दो। लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए? पाई h चाहिए, तो मैं पहले यहाँ पे लिख रहा हूँ डिवाइड h ऑन बोथ साइड, डिवाइड h ऑन बोथ साइड, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में h 2 प्लस h अपॉन h, डिनोमिनेटर में साइन पाई h अपॉन h। लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0, h कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 प्लस h अपॉन साइन पाई h। यहाँ पे फॉर्मूला यूज करने के लिए क्या चाहिए? तो पाई से भी डिवाइड कराओ तो यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। लिमिट पुट कर लो 1/5 पहले आ जाएगा लिमिट के। लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर में क्या बचा है? 2 प्लस h, और यहाँ पे लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0 साइन पाई h अपॉन पाई h। ये पाई को मैंने पहले ही लिख दिया, तो 1 अपॉन पाई, लिमिट पुट करो, लिमिट s टेंड्स टू क्या है? 0 है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 2 अपॉन इसका आंसर 1। कितना आ गया? 2/5। यह आंसर 2/5। नेक्स्ट एग्जांपल देखो,
क्वेश्चन नंबर evaluate the following limits. Evaluate the following. फर्स्ट एग्जांपल क्या है? Limit of x tends to pi by 6 to sin x minus 1 upon pi minus 6x. क्या पुट करना है इस एग्जांपल में? इसमें क्या पुट करना है? pi by 6 है ना यहाँ पे, तो क्या करना पड़ेगा? पुट x equal to pi by 6 plus h. Limit as x tends to pi by 6, then s tends to 0. यहाँ पे pi by 6 अगर मैं पुट करता हूँ तो h की वैल्यू क्या आएगी? Therefore, limit of x tends to pi by 6. ये as it is लिख रहा हूँ मैं 2 sin x minus 1 upon pi minus 6x. ये लिखने के बाद चेंज करना आपको, x के जगह क्या आएगा? लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0, 2 sin x के जगह x की वैल्यू दैट इज pi by 6 प्लस h minus 1 upon pi minus 6 वैल्यू ऑफ x pi by 6 plus लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0. साइन पे यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? अभी लिखो मत. साइन a प्लस b का फॉर्मूला. साइन a प्लस b क्या होता है? साइन a इंटू क्या होता है? साइन a प्लस b साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन. यहाँ पे एक की जगह pi by 6 है, b की जगह h है, माइनस 1 अपॉन ब्रैकेट अगर मैं निकाल रहा हूँ तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 6 दोनों टर्म में मल्टीप्लिकेशन में, तो इसके मैं इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो 6 कैंसिल हो जाएगा. क्या मिलेगा यहाँ पे? माइनस पाई मिलेगा और ये प्लस पाई कैंसिल. प्लस माइनस 6 इंटू एच क्या बचेगा इसमें डिनोमिनेटर में? माइनस 6. लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0. पाई बाय 6 यानी कितना होता है? कितना डिग्री होता है पाई बाय 6 यानी? पाई मींस 180 अपॉन 6 यानी 30. तो साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2 इंटू cos h प्लस cos 30 कितना होता है? √3/2 इंटू sin h माइनस 1 अपॉन माइनस 6. नेक्स्ट लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0. ये 2 दोनों के मल्टीप्लिकेशन में कोई sin x था ना, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो. मैं इस फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 क्या मिलेगा? cos h प्लस यहाँ पे भी 2 कैंसिल √3 sin h माइनस अपॉन माइनस. नेक्स्ट स्टेप लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0. अभी देखो मैं ये टर्म फर्स्ट लिख रहा हूँ माइनस √3 sin h. उसके बाद ये टर्म लिख रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूला जो है वो 1 माइनस कॉस में या 1 प्लस कॉस में स्टार्टिंग में 1 आता है, इसलिए मैं ये 1 फर्स्ट लिख रहा हूँ. माइनस 1 इसका साइन क्या है? समझ में आ गया क्या? ये टर्म फर्स्ट लिखी, उसके बाद ये लिखी, उसके बाद ये लिखी अपॉन माइनस 6. नेक्स्ट है
लिमिट ऑफ एस टेंस टू 0 √3 sin h। यहाँ से मैं कॉमन क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाल सकता हूँ। अगर मैं माइनस साइन कॉमन लिख रहा हूँ तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा मुझे, 1 माइनस cos अपॉन माइनस 6h। लिमिट ऑफ s टेंस टू 0 √3 sin h माइनस 1 माइनस cos x का फॉर्मूला क्या है, 2 sin स्क्वायर h by 2। ये आएगा 2 sin स्क्वायर h by 2 अपॉन माइनस 6h। अभी ये माइनस 6h किसके डिवाइड में है, दोनों की डिवाइड में, इसको सेपरेटली लिख लो। तो क्या आएगा, लिमिट ऑफ s टेंस टू 0 √3 sin h अपॉन माइनस 6h, माइनस माइनस प्लस, लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ इसमें भी, लिमिट ऑफ s टेंस टू 0। यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर h by 2 है, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, साइन h by 2, ये टर्म ही नीचे लिख रहा हूँ मैं, माइनस माइनस प्लस, लिमिट ऑफ s टेंस टू 0 साइन स्क्वायर h by 2 को एक स्टेप में लिख लो, अपॉन माइनस माइनस प्लस हो गया 2/6 है ना, 2/6 है ना, अपॉन समझ में आ गया। इसके बाद √3 by -6 लिमिट के पहले कितने बजे, स्कूल कितने बजे आपका, क्यों लेट हो गया, हाँ खड़े रहो। √3 by -6, √3 by -6 लिमिट के पहले। उसके बाद इसमें लिमिट अप्लाई होगा, लिमिट ऑफ s टेंस टू 0, इस पे लिमिट अप्लाई होगा साइन h अपॉन h प्लस, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे h चाहिए कि h स्क्वायर चाहिए, अभी मैं h स्क्वायर की एडजस्टमेंट नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी h ही है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, लिमिट ऑफ s टेंस टू 0 2/6 है, कितना होता है 1/3 में लिमिट के पहले ही लिख रहा हूँ, 1/3 लिमिट ऑफ s टेंस टू 0 साइन h by 2 है, इसको मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, साइन h by 2 इंटू साइन h by 2 लिख सकता हूँ 2 बार, और यहाँ पे h है तो इसके अपॉन में अगर मैं h by 2 लिख रहा हूँ, क्या किया मैंने 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई किया। अभी देखो मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ, इसका आंसर तो 1 आएगा, लेकिन लिमिट क्या है, s टेंस टू 0 है, तो मैं यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ एक स्टेप में, s टेंस टू 0 है तो मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगा, 0/2 कितना होगा, बैठ जाओ, 0/2 कितना होगा 0, तो साइन 0 कितना होगा, साइन 0 0 होता है, तो ये टोटल टर्म क्या आएंगे 0, तो क्या मिलेगा मुझे √3 -6 और इसका आंसर 1। इसके बाद प्लस ये टोटल टर्म क्या होंगे 0, ये समझ में आएगा 0 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे साइन 0/2 0 हो रहा है, ये अगर 0 है तो इसका मल्टीप्लिकेशन में ये टर्म है, इसका भी आंसर कितना आएगा 0 आंसर, ये लास्ट आंसर √3 समझ में आया क्या। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपस में बातें करना बंद कर लो, वीडियो चालू है ना।
क्वेश्चन। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई बाय 4 √2 माइनस cos x माइनस sin x अपॉन 4x माइनस पाई होल स्क्वायर। क्या करना है इस एग्जांपल में, क्या प्रूव करना है? इससे पहले के 4x का सभी ने सॉल्व किए ना, लेक्चर होने के बाद मैं देखूंगा, फिर वो भी रेडी हो अपनी। तो क्या करना है, पाई बाय 4 प्लस h x इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस h। लिमिट चेंज होंगे, as x tends to pi by 4 then s tends to क्या आएगा 0 आ जाएगा। तो therefore limit of x tends to pi by 4 √2 minus cos x minus sin x upon 4x minus pi होल स्क्वायर। अभी लिमिट पुट करना है आपको। लिमिट क्या आएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0। अगर मैं s टेंड्स टू 0 लिख रहा हूँ तो cos के यहाँ पे क्या आएगा, cos पाई बाय 4 प्लस h माइनस sin पाई बाय 4 प्लस h अपॉन 4x x की वैल्यू पाई बाय 4 प्लस माइनस पाई होल स्क्वायर। आप इसको न्यूमरेटर को सेपरेटली डिनोमिनेटर को सेपरेटली सॉल्व करके भी उसमें पुट कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास स्पेस ज्यादा है इसलिए मैं कंबाइनली लिख रहा हूँ। लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0 √2 माइनस कौन सा फॉर्मूला यूज करना है इसमें, cos a प्लस b का, लेकिन उसके पहले साइन किसका है, मुझे किसमें लिखना है, ब्रैकेट cos a इंटू cos b प्लस के जगह माइनस sin a इंटू ये फॉर्मूला हो गया cos a प्लस b का, माइनस sin a प्लस b का sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b अपॉन यहाँ पे 4 दोनों के मल्टीप्लिकेशन में 4 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया, 4 इंटू एच 4h, तो क्या हो गया यहाँ पे 4h। नेक्स्ट है लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0 √2। अभी मैं पाई बाय 4 की वैल्यू भी लिख रहा हूँ और ब्रैकेट भी निकाल रहा हूँ। अगर मैं ब्रैकेट निकालता हूँ तो साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। यहाँ पे माइनस cos पाई बाय 4 कितना होता है, पाई बाय 4 यानी कितना होता है 45, cos 45 1 अपॉन √2 cos h माइनस माइनस प्लस साइन पाई बाय 4 1 अपॉन √2 sin h माइनस साइन पाई बाय 4 1 अपॉन √2 cos h माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस cos पाई बाय 4 1 अपॉन √2। समझ में आ गया ये? अपॉन इसके अपॉन में क्या है 4h की, और ये कितना होगा 16h। 1 2 3 4 5 फिफ्थ टर्म है, 5 टर्म है, 5 टर्म में से कौन से 2 टर्म सिमिलर है, या सभी कैंसिल हो रहा है, ये टर्म और ये टर्म सेम है, ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ। ये टर्म और ये टर्म सेम है, साइन भी सेम ही है, तो उसका क्या होगा एडिशन होगा। तो लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0
√2 कौन सी टर्म सिमिलर है? -1/√2 cos h -1/√2 cos h अपॉन 16h स्क्वायर। लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0 √2 इसका क्या होगा? एडिशन होगा ना, कितना चाहिए? एडिशन अगर मैं कर रहा हूँ तो डिनोमिनेटर सेम होगा, -1 -1 -2 तो -2 अपॉन √2 cos h अपॉन 16h स्क्वायर। लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0 √2 माइनस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अपॉन 16h स्क्वायर। लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0 √2 कैंसिल। यहाँ पे क्या बचेगा? √2 माइनस √2 cos h अपॉन 16h स्क्वायर। लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? √2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या बचेगा? 1 माइनस अपॉन 16h स्क्वायर। अभी इसके बाद फिर क्या करना है? फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन मैंने क्या बोला था, फॉर्मूला यूज करके थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, क्योंकि फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूले में क्या आएगा? sin स्क्वायर h/2 आएगा, बराबर है ना? उससे अच्छा है कि रैशनलाइज कर लो, दोनों इसमें आंसर सेम ही आता है, लेकिन इसमें रैशनलाइज कर लो। लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0 √2 1 माइनस cos h अपॉन 16h स्क्वायर। क्या करना है? रैशनलाइज करना है, तो 1 प्लस cos h अपॉन 1 प्लस cos h। तो क्या मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में? लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0 √2 a माइनस b a प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या मिलेगा मुझे? 1 माइनस cos स्क्वायर h अपॉन 16h स्क्वायर 1 प्लस cos h। लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0 √2 यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी 1 माइनस cos स्क्वायर h क्या होता है? sin स्क्वायर h अपॉन 16h स्क्वायर 1 प्लस cos h। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए? sin स्क्वायर h के ऊपर में h स्क्वायर। डायरेक्ट में लिख सकता हूँ ना फॉर्मूला, तो √2 60 लिमिट के बाहर आ जाता है, इस पे लिमिट अप्लाई कर लो। लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर h अपॉन h स्क्वायर इंटू 1 अपॉन लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0 1 प्लस cos h √2 अपॉन 16। इसका आंसर, इसको मुझे इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, बराबर है? ये आएगा 1 स्क्वायर इंटू 1 अपॉन s टेंड्स टू 0 है, cos 0 1 प्लस 1 2 √2 अपॉन 16 इंटू 1/2। कितना आएगा आंसर? √2 अपॉन 32। इसको और आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, आंसर देख लो कितना है? कितना है? 1 अपॉन 16 √2। इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ ना, √2 इंटू 16 इंटू √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ ऐसे, √2 1 अपॉन 16 √2। समझ में आ गया एग्जाम्पल? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन।
वीडियो चालू है क्या? देखो थर्ड एग्जांपल, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई बाय 6 2 माइनस रूट 3 cos x माइनस sin x अपॉन 6x माइनस 5 होल स्क्वायर। आप सॉल्व कर सकते हो एग्जांपल? सॉल्व कर सकते हो क्या? क्या करना पड़ेगा इस एग्जांपल में? x टेंड्स टू x इक्वल टू पाई बाय 6 प्लस h लिमिट as x टेंड्स टू पाई बाय 6 then s टेंड्स टू 0 लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई बाय 6 ये एज इट इज आएगा एक स्टेप में। देखो यहाँ से मैं माइनस साइन कॉमन ले रहा हूँ तो ब्रैकेट में लिख सकता हूँ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? यहाँ से दोनों जगह माइनस साइन है, माइनस साइन कॉमन लिया तो क्या मिलेगा मुझे? रूट 3 cos x प्लस sin x अपॉन 6x माइनस 5 होल स्क्वायर। अभी इस एग्जांपल में क्या कर रहा हूँ मैं? सेपरेटली सॉल्व कर रहा हूँ। पहले इसकी वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, इसको इक्वेशन में 1 दे रहा हूँ। नाउ इसको मैं सेपरेट सॉल्व कर रहा हूँ। रूट 3 cos x प्लस sin x। यहाँ पे लिमिट पहले पुट कर लो। लिमिट क्या आएंगे? लिमिट ऑफ x के जगह में लिमिट क्या पुट कर रहा हूँ? s टेंड्स टू 0 2 माइनस रूट 3 cos x की जगह पाई बाय 6 प्लस h प्लस साइन पाई बाय 6 प्लस h अपॉन 6 x की जगह पाई बाय 6 प्लस h माइनस 5 होल स्क्वायर। समझ में आ गया? कुछ डिफिकल्टी आ रही है इसमें? लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0 यही पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं। रूट 3 यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? cos a प्लस d का। क्या आता है cos a प्लस d? अभी देखो यहाँ पे ये रूट 3 इसके फॉर्मूले में मल्टीप्लिकेशन में इसको मुझे और ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। cos a प्लस d cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू प्लस रूट 3 इसके मल्टीप्लिकेशन में ही है, ठीक है। प्लस साइन का फॉर्मूला, साइन पाई बाय 6 प्लस h क्या आता है? साइन a इंटू cos b प्लस cos a इंटू साइन b अपॉन 6 पाई और ये माइनस पाई कैंसिल। 6 इंटू h 6h लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0 2 माइनस रूट 3 में मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ। cos पाई बाय 6 कितना होता है? पाई बाय 6 में 30 डिग्री। cos 30 कितना होता है? रूट 3/2 और ये रूट 3 3/2 समझ में आ गया क्या? माइनस साइन पाई बाय 6 1/2 साइन h और ये रूट 3 दिया मल्टीप्लिकेशन में तो रूट की वैल्यू रूट 3/2। समझ में आ गया ये? प्लस साइन पाई बाय 6 1/2 cos h cos पाई बाय 6 रूट 3/2 अपॉन 6h² कितना था
कोई डिफिकल्टी आ रही है? आप कुछ प्रैक्टिस करो तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो अभी मैं माइनस साइन यहाँ से इसको पहले सॉल्व करो, कैंसिल हो रहा है क्या कुछ? देखो माइनस रूट 3/2 साइन एच प्लस रूट 3/2 साइन एच कैंसिल हो रहा है। इसका एडिशन कर लो, क्या मिलेगा? लिमिट ऑफ एस टेंड्स टू 0 2 माइनस इसका एडिशन 3/2 cos h, ये बचा है 3/2 cos h प्लस 1/2 cos h अपॉन 36 h square। लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0, मैं कैंसिल कर सकता हूँ इसको, कर सकता हूँ दोनों के अपॉन रहेंगे क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस का है। 2 माइनस यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? cos h कॉमन आ रहा है, तो इन दो का एडिशन होगा कोएफिशिएंट का 3/2 प्लस 1/2 है, 2 सेम आएगा, 3 प्लस 1 4/2 मीन्स यहाँ पे कितना आएगा? 2 cos अपॉन 36 s स्क्वायर। लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0, 2 कॉमन आ रहा है यहाँ से, 2 1 माइनस cos h अपॉन 36 f स्क्वायर। अभी मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे साइन किसका है? मल्टीप्लिकेशन का साइन। लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0 2 इंटू 1 माइनस cos h अगर है तो क्या करना है? क्या करना है? रैशनलाइज करना है, तो 1 माइनस cos h अपॉन 36 s स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos h अपॉन 1 प्लस cos h। 2/36 है ना, 1/18। लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos h 1 प्लस cos h 1 माइनस cos h अपॉन h स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos h। नेक्स्ट स्टेप 1/18। लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos स्क्वायर h क्या आता है? sin स्क्वायर h अपॉन h स्क्वायर इंटू 1 अपॉन, इसमें भी लिमिट अप्लाई कर लो। लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0 1 प्लस cos h, तो 1 अपॉन 1/18 लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ sin h अपॉन h होल स्क्वायर 1 अपॉन लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0 1 प्लस cos h, तो 1/18। इसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा 1 स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस cos 0 1, तो 1 अपॉन 18 इंटू 1/2 कितना आएगा आंसर? 1 अपॉन 36। समझ में आ गया? नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? नेक्स्ट एग्जांपल लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a sin रूट x माइनस sin रूट a अपॉन x माइनस a। अभी देखो इस एग्जांपल में मुझे दो सब्स्टिट्यूशन यूज करना है। वो इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे रूट x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे रूट है, यहाँ पे क्या है? a है। तो मैं इस a को लिख रहा हूँ पुट रूट x इक्वल टू, इसको मैं y से कंसीडर कर रहा हूँ, इस रूट x को, और इस रूट x को b से कंसीडर कर रहा हूँ, इस रूट x को b से कंसीडर कर रहा हूँ और इसको y से कंसीडर कर रहा हूँ। तो डिनोमिनेटर में अगर x माइनस a है तो इसके जगह क्या आएगा? y माइनस b आएगा। अगर यहाँ पे a है या रूट a है, इसके जगह b अगर है
बी है ना यहाँ पे। अभी तक बी की जगह पाई अगर रहता है तो हम क्या पुट करते थे, पाई प्लस एच पुट करते थे। वैसे ही यहाँ पे करना है, एक्स की वैल्यू मैंने क्या लिखी, वाई लिखी है, और बी की और ए की वैल्यू क्या है, बी है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देन वाई इक्वल टू बी प्लस एच। ठीक है, यहाँ पे दो लिमिट यूज हो रहे हैं, इसको मैंने वाई कंसिडर किया इसकी जगह, और रूट ए की जगह मैंने बी कंसिडर किया। ठीक है, तो फिर क्या आ जाएगा, एक्स की जगह वाई, वाई इक्वल टू बी प्लस एच। मैं यहाँ से वैल्यू भी फाइंड कर सकता हूँ, y माइनस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। अभी लिमिट देखो, एज x टेंड्स टू a, as x tends to a, y tends to b, then s tends to क्या आएगा, x tends to a, y tends to b। y की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, y की वैल्यू क्या है, b है, तो h की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे यहाँ से, 0, तो s tends to 0। लिमिट ऑफ x tends to a sin रूट x माइनस साइन रूट a अपॉन x माइनस a। अभी मैं पहले x टेंस टू a की जगह क्या लिख रहा हूँ, y टेंस टू b लिख रहा हूँ। तो साइन रूट x की वैल्यू y माइनस साइन रूट a की वैल्यू b अपॉन x माइनस a। x की वैल्यू क्या है, x माइनस a है ना, x की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ ना, x की वैल्यू रूट x की वैल्यू y अगर है तो x की वैल्यू क्या आएंगी, y स्क्वायर माइनस a की वैल्यू b स्क्वायर लिख सकता हूँ ऐसे। इसके बाद नेक्स्ट है लिमिट ऑफ y टेंड्स टू b। अभी मैं y टेंड्स टू b नहीं लिख रहा हूँ, s टेंड्स टू 0 लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन y, y की वैल्यू क्या है देखो, अगर मैं s टेंड्स टू 0 लिख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, y की वैल्यू b प्लस एच। तो यहाँ पे क्या आएगा, b प्लस एच माइनस साइन b अपॉन वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y माइनस बी वाई प्लस बी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, कौन सी वैल्यू यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे y की वैल्यू पुट की है ना, वैसे ही यहाँ पे आपको y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नेक्स्ट पे लिख y माइनस बी वाई प्लस बी। लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0 साइन a माइनस साइन b। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला क्या है, 2 cos c प्लस d बाई 2, 2 cos c प्लस d बाई 2, यानी इसकी एडिशन होगा b प्लस h प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 b प्लस h माइनस b अपॉन 2। फॉर्मूला समझ में आ गया ये, इसका फॉर्मूला है साइन c माइनस साइन d अपॉन y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, y की वैल्यू क्या है, b प्लस एच माइनस b, यहाँ पे y की वैल्यू b प्लस एच प्लस b। कैंसल क्या हो रहा है देखो, लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0। यहाँ पे देखो b प्लस b कितना होगा, 2b प्लस एच अपॉन 2, 2 cos 2b प्लस एच अपॉन 2 इंटू साइन, यहाँ पे कैंसिल क्या हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एच अपॉन 2। यहाँ पे b कैंसिल, h
और b प्लस b 2b प्लस लिमिट ऑफ s टेंस टू 0 2 cos, यहाँ पे देखो 2 किसके डिवाइड में है तो 2 इसमें कैंसिल होगा, एक इसमें b आएगा एक इसमें h/2, तो यहाँ पे साइन h/2 अपॉन h 2b प्लस h। फॉर्मूला इस पे अप्लाई होगा कि इस पे अप्लाई होगा साइन पे, तो यहाँ पे h/2 है तो मैं यहाँ से 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे कैसे आएगा लिमिट ऑफ s टेंस टू 0 2 cos b प्लस h/2 अपॉन 2b प्लस h, ये ऐसे लिख रहा हूँ इनटू इसमें लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ लिमिट ऑफ s टेंस टू 0 साइन h/2। देखो यहाँ पे क्या बचा था, h बचा था, यहाँ पे s था ना, मैंने यहाँ पे 2b प्लस h यहाँ पे लिखा है, h बचा है वो h मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और इसके अमाउंट में क्या चाहिए मुझे, मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ, लिख सकते हो ऐसे। अभी ये 2 मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, तो ये 2 और ये 2 क्या हो गया कैंसिल, इस पे लिमिट अप्लाई कर लो, और इसमें इस पे जो फॉर्मूला अप्लाई होगा ना, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर 1, ये 2 और ये 2 कैंसिल, वैल्यू पुट कर दो cos b प्लस h की वैल्यू 0/2 यानी 0 अपॉन 2b h की वैल्यू 0, तो क्या आ गया ये cos b अपॉन 2b, तो cos b की वैल्यू क्या है रूट ए अपॉन 2b की वैल्यू रूट ए, तो ये आंसर है। एक इसमें अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा आपको तो वीडियो में 1-2 बार देख लो, उसमें भी फिर अगर कुछ डाउट्स है फिर मुझे पूछो, लेकिन एक बार में समझने वाले ये एग्जांपल नहीं है, आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितने भी फॉर्मूले रिकॉल हो रहे सभी आपको लर्न करना है। लास्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, उसमें आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, cos 3x का फॉर्मूला यूज करना है। cos 3x क्या आता है, वहाँ पे दिया है ना cos 3x, cos 3x का फॉर्मूला क्या आता है 3 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, वो फॉर्मूला यूज कर लो। न्यूमरेटर में आपको 3 cos x की टर्म दिए तो कैंसिल हो जाएंगे, तो वो एक ही एग्जांपल में होमवर्क दे रहा हूँ, वो सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे।